हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। देखिए, पहले मैंने सोचा कि मैं इस बारे में बात ना करूं, इसीलिए मैं 1-1.5 महीने से चुप थी, कुछ बोल नहीं रही थी। लेकिन अब मेरे पास देखिए कमेंट्स आने शुरू हो गए, बोलने लग गए कि ना सब्सक्राइबर सर कोई थे ही नहीं, आपने खुद से कहानी बनाई थी। ये बात माफ कीजिएगा, पता नहीं कैसे मेरा गला ऐसे बैठा बैठा सा मुझे फील हो रहा है। तो मैंने सोचा नहीं, अब मैं आपको पूरी बात बताती हूँ कि हुई क्या थी, क्या रीज़न था, क्या क्यों मैं अब उन सर के बारे में बात नहीं करती हूँ ज़्यादा, चुप हो गई हूँ मैं बिल्कुल ही। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, बात मैं थोड़ा सा शुरू से बताऊंगी। देखिए, पहले तो मैं उनकी एज बता देती हूँ। आप बोलते थे मुझे कमेंट में कि आप उनको भैया भैया बोला करो, तो देखिए भैया मैं इसलिए नहीं बोलती थी क्योंकि वो मेरी एज ग्रुप के नहीं थे। जैसे मेरी एज के हो, मुझसे 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल बड़े हो या छोटे हो, तब तो हम भैया बुला लें। लेकिन वो मेरे पापा जी की एज के से थोड़ा सा कम लगा लो, ये लगा लो कि वो होंगे मेरे ख्याल से, जहां तक मैं मतलब शक्ल देख के जैसे समझ में आता है, वो होंगे मेरे ख्याल से 50 से 60 की उम्र के बीच में। 55 भी हो सकता है, 52 भी, ऐसे मतलब इस एज के भी हो सकते हैं, मतलब 55 तक के भी हो सकते हैं। देखना मेरा गला अभी बैठा है, जस्ट अभी जब मैं वीडियो बनाने लगी बोलने लगी तभी, उससे पहले मेरा ठीक था। तो अब मैं बताती हूँ कि बात हुई क्या थी। देखिए मेरे को देखो, जब मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं अपना नॉर्मल अपनी लाइफ जी रही थी, अपने घर में अपने बच्चे के साथ बैठी थी। तो एक मतलब उनको मैं सर ही बुलाऊंगी अभी भी, क्योंकि मैं पहले से उनको सर ही बुला रही थी। तो वो सर आते हैं मेरे घर पे और वो अपना आधार कार्ड मुझे दिखाते हैं, ठीक है, कि ये देखो ये मेरी पहचान है और मैं विहान से, मतलब मैं आप लोगों को 2 साल से यूट्यूब पे वीडियोस के थ्रू देख रहा हूँ और मैं विहान से बहुत अटैच हूँ। तो मैं मतलब गुजरात से आया हूँ और मैं आप लोगों के लिए कुछ किताबें बुक्स वगैरह लेकर आए थे। वो सर आपने देखी थी, एक बेडशीट थी उसमें और 1-2 चीजें ऐसी थी, मतलब एक ट्राइपॉड था, मेरे लिए कुछ किताबें थी। बोले कि तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा इन किताबों को पढ़ के। विहान के लिए किताबें थी, ड्राइंग बुक्स थी, ये सब चीजें लेकर आए थे, तो मैंने ले ली। लेकिन उन्होंने वो यहाँ पे आए ना, तब उन्होंने बोला वो 1-2 दिन के लिए यहाँ पे स्टे किया हुआ है और जो विहान की जैसे बीमारी है ना, जैसे जो अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उस ट्रीटमेंट के लिए ना वो वहाँ पे ना डॉक्टर्स को दिखाना चाहते हैं। वहाँ पे उन्होंने बात की हुई है किसी डॉक्टर से, मतलब वहाँ का डॉक्टर है वो, बस मुझे ना रिपोर्ट्स दे दीजिए विहान की। तो मैंने कहा मैं ओरिजिनल कॉपी तो नहीं दे सकती, देखो मुझे भी जरूरत पड़ती है, हॉस्पिटल में जाती हूँ। तो वो बोलते कि मुझे फोटो कॉपी दे दो। मैंने कहा ठीक है मैं फोटो कॉपी दे दूंगी। तब वो एक ई रिक्शा लेकर आए थे और वो ई रिक्शा उन्होंने पता नहीं हायर कर रखी थी क्या थी। जब भी वो उस टाइम वो मान लो उस दिन वो ही ई रिक्शा वो दोबारा एक बार और आए थे, कुछ 1-1.5 महीने बाद शायद, तो भी वही ई रिक्शा आई थी, मतलब वही भैया ई रिक्शा में दोबारा आए थे, वही पहले आए थे, ठीक है। और बाकी मैंने उन भैया को दोबारा देखा नहीं। यहाँ पे मैं ये भी बात बोलती हूँ कि मैंने उन ई रिक्शा वाले भैया को, क्योंकि मैं इतना हिसार में इतना घूमती हूँ, ई रिक्शा में ही मेरा पूरा टाइम रहता है, क्योंकि इतना रहता है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं पूरा टाइम ही ई रिक्शा ऑटो में ही घूमती हूँ। लेकिन वो भैया मुझे कभी दोबारा नजर भी नहीं आए किसी ई रिक्शा चलाते हुए। पता नहीं वो यहाँ के थे नहीं थे, लोकल थे क्या थे। या फिर हो सकता है उनका कोई रूट अलग हो, उस रूट पे मैं ना आई हूँ जहाँ पे वो ई रिक्शा चलाते हूँ। तो हुआ क्या था कि मम्मी ने मेरे को भेज दिया। मम्मी बोलती कौन, पापा जी आप हो? अरे यार क्या हुआ? कुछ नहीं। आप यहीं बैठोगे पापा जी? नीचे जा रहे हो? एक्चुअली मुझे थोड़ा सा तसल्ली से बात करनी थी, इसीलिए मैं ऊपर आई थी कि ना आराम से शांति से मैं बात कर लूँगी। क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं, मैं सामान फ्रिज के ऊपर रख रहा था, जरूरत पड़े यहाँ से। हाँ 1 मिनट, पापा जी का पहले काम हो जाने दीजिए, वो जब चले जाएंगे फिर मैं आप लोगों से बात करूँगी। ठीक है पापा जी, कर लूँ बात पापा जी?
क्या है ना, मैं तसल्ली से आपसे बात करना चाहती थी। फिर या तो पता है जब मेरे को ये हो ना कि मुझे शांति से बात करनी है, तो या तो पापा जी अगर नीचे होते हैं तो मैं ऊपर वाले घर में आपसे बैठ के बात करने आ जाती हूँ, अदरवाइज मैं पार्क में चली जाती हूँ। वहाँ भी विहान खेलता रहता है झूलों के साथ, वहाँ मैं बात कर लेती हूँ। वो भी मुझे जगह अच्छी लगती है क्योंकि वहाँ भी कोई नहीं होता आसपास, शांति से आप लोगों से बात हो जाती है। फिर नीचे तो ना पता है क्या होता है, अब मैं नीचे बात करूँ आपसे तो फिर वहाँ मम्मी पापा जी से कुछ बात कर रहे हैं, और कई बार कुछ बात ऐसी भी हो सकती है जो वो मैं नहीं चाहती कि मतलब कई बार होता है ना कि कैमरे में ना आए वो बात, कुछ पर्सनल भी हो सकती है उनकी, तो प्राइवेसी नहीं है क्योंकि छोटा सा घर है। या तो ये हो ना कि रूम सबके अलग अलग हो, तब तो मैं अपना बंद रूम में आप लोगों से जो बात करनी है कर लूँ, इसीलिए मैं ऊपर कई बार आ जाती हूँ, या मैं साथ वाला जो घर है उसमें भी हे राम आप लोगों से बात कर सकती हूँ। तो आगे बात सुनिएगा। तो वो क्या था, उस दिन बस इतना ही था कि वो रिपोर्ट्स ले गए मेरी, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि मेरे पास उस टाइम उन्होंने मेरे से नंबर नहीं मांगा था, ना मैंने उनको अपना फ़ोन नंबर दिया था। वो मेरे को इंस्टाग्राम पे ही मैसेज कर रहे थे। तो वो फिर गुजरात चले गए, गुजरात गए, मुंबई गए, 2 जगह बताई उन्होंने। बोलते मुंबई में मेरा घर है, गुजरात में भी मेरा घर है, मुंबई में मेरा फ्लैट है, गुजरात में घर है, कुछ ऐसा बोला था उन्होंने। तो फिर वो क्या हुआ था कि जब गुजरात गए तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने ना 35,000 का पैकेज ले लिया है, ये इस पे क्या बोलते हैं बच्चे के लिए, और मैं कितनी बार भी दिखा सकता हूँ, 1 साल में विहान की विजिट्स करवा सकता हूँ। मैं रिपोर्ट लेके गया था और मैं वो वहाँ विहान की ना मतलब मैं ना विहान की आप ना मैंने मतलब खुद से जब उन्होंने बोला कि मैंने 35,000 का पैकेज ले लिया है, तो फिर मेरे को ये मतलब बंदा ये सोचता है ना, थोड़ा ऑब्लाइज्ड हो जाता है। तो फिर वो बोलते कि ना मैं ना विहान का ना डॉक्टर से वीडियो कॉल करवा दूंगा। वीडियो कॉल में बच्चा दिखा देना, बस मुझे वो ना सिम्टम्स वगैरह जो भी है, और आप एक बार थोड़ा बात कर लेना डॉक्टर से, उनके सिम्टम्स बता देना, बाकी मैं पुरानी जो विहान की रिपोर्ट्स है वो दिखा दूंगा। और विहान की वो रिपोर्ट्स लेके गए थे, उसमें वो MRI नहीं लेकर गए थे, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो उस टाइम फिर मैंने उनको व्हाट्सएप का नंबर मैंने खुद से दिया था। मैंने कहा सर आपने मतलब जब उन्होंने कहा ना कि डॉक्टर से मतलब विजिट कर मतलब वो वीडियो कॉल होगी, तो मैंने कहा इंस्टाग्राम पे तो मैं आधा टाइम पता है क्या होता है कि देखिए आप ना इंस्टाग्राम पे कई बार अपना काम कर रहे होते हो, तो इंस्टाग्राम पे आप शायद ना भी देखो। तो अब मान लो कई बार आप मान लो मैं बाहर हूँ घर से, कुछ भी हो, तो इंस्टाग्राम तो मेरा चलता भी नहीं क्योंकि मेरा इंटरनेट वाईफाई घर पे ही होता है। तो मैंने उनको फोन नंबर दिया, मैंने कहा जब वीडियो कॉल करवानी हो आप मुझे फोन कर देना, मुझे पता चलेगा ना कि आप वीडियो कॉल करवानी है उस टाइम, तब मैंने नंबर दिया था, ठीक है। अब समझ में आई बात? अब मैं थोड़ा डिटेल में आपको ढंग से बता रही हूँ। तो फिर वीडियो कॉल पे बात हुई, मैंने बच्चा दिखाया, मैंने एक मतलब उन्होंने शायद 2 बार ऐसे वीडियो कॉल पे डॉक्टर के साथ बात करवाई, ठीक है। मैं ओब्लाइज थी कि चलो मेरे बच्चे के लिए इतना किया, उन्होंने वीडियो कॉल करवाई। हाँ, अब दूसरी बात बता देती हूँ, यहाँ पे सर ने झूठ बोला था, मुझे 35,000 का कोई पैकेज नहीं लिया था उन्होंने, क्योंकि मैं इस बात पे फिर गुस्सा हो गई, मेरे को बुरा लगा। मुझे ऐसा लगा कि मतलब थोड़ा खुद को अजीब सा नहीं लगता कि यार कोई अनजान इंसान जिसको मैं जानती भी ना, वो 35,000 रुपए बच्चे के लिए, मेरे बच्चे के लिए खर्च दे, थोड़ा अजीब सा लगता है ना सुनने में। तो उस टाइम मैंने वीडियो भी एक बार बनाया था, मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगा ये चीज, क्योंकि सर ने मेरे से पूछा नहीं था, वरना मैं मना ही करती। मतलब 500-1000 रुपए की बात होती, मान लो हम लोग ओपीडी में जाते हैं, मेरा डॉक्टर की फीस जहां मैं विहान को दिखा रही हूँ वहां 300 रुपए लगती है, ज्यादा ज्यादा किसी कई जगह 500 लग जाए, या कई अच्छे हॉस्पिटल में 1000 भी लग जाए, 1500। तो एक विजिट बहुत होती है, पूरा पूरा पैकेज का क्या मतलब बनता है, वो चीज मेरे समझ नहीं आई। तो उस टाइम फिर बाद में सर ने बोला कि बाद में जब बात हुई, बोलते मेरे तो टोटल 1500 ही रुपए लगे हैं वहां पे। तो पहले बोला 35,000 लगे हैं, बाद में जब मैंने बोला मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी, ये 35,000 क्यों खर्चती है भाई किस चीज के, है ना, मैं तो भाई बोझ तले तब जाऊंगी ऐसे तो किसी और के। तो वो बोलते नहीं 1500 ही लगे हैं। तो इसका मतलब उन्होंने मेरे को झूठ बोला था, उन्होंने कोई पैकेज नहीं लिया था विहान के लिए, उन्होंने सिर्फ विजिट्स करी होगी डॉक्टर की, और वो भी जो भी डॉक्टर थे मुझे नहीं पता उनकी फीस कितनी रही होगी, ओपीडी फीस भरी होगी उन्होंने 2 बार बस, ठीक है। ये तो होगी पहली टाइम, ठीक है। सेकंड टाइम क्या हुआ कि उनका खुद से फिर फोन आया था। उस टाइम बोलते कि ना डॉक्टर को ना MRI रिपोर्ट चाहिए, जिन डॉक्टर को उन्होंने दिखाया था वो MRI रिपोर्ट देख के अच्छे से समझेंगे, मुझे एक बार आप MRI रिपोर्ट दे देना। तो वो बोलते हिसार आ रहे हैं वो, ठीक है। मैंने उन 1-2 दिन मैंने फोन मैसेज भी किए, मैं बोलना चाह रही थी उन दिनों कि आप मतलब मत आओ इतनी दूर, गुजरात से हिसार आओगे, लेकिन उस टाइम उन्होंने मेरे फोन या मैसेज कुछ भी नहीं उठाया, ठीक है, पिक नहीं किया। उसके बाद उनका एक मैसेज आता है कि मैं हिसार आ चुका हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैंने कहा मैं MRI रिपोर्ट दे दूं, लेकिन वो फिर मैं उस दिन भी इसीलिए निकली थी। मैंने कहा सर, मैं बोलते मेरे को MRI रिपोर्ट प्रोवाइड कर देना। तो मैंने कहा सर मैं कैसे MRI रिपोर्ट प्रोवाइड करूं, क्योंकि फिर मैं गई, मैंने दुकानों पे जा जाके पूछा, वो भी वही ई रिक्शा वाले भैया फिर आए हुए थे उस दिन, और मैं इतने हॉस्पिटलों में घूमी, मैं वो ना
और फिर वो बोलते कि एक बार जिस डॉक्टर पे इलाज चल रहा है विहान का, मुझे उस डॉक्टर से भी मिलवा दो। मैंने कहा ठीक है, मैंने मिलवा दिया। तो वहां पे बस मैं उस दिन हॉस्पिटल में गई थी उन सर के साथ डॉक्टर को दिखाने, और मम्मी से पूछ के गई थी। मम्मी ने कहा था ठीक है चली जा। तो उसके बाद क्या हुआ कि ना वहां पे ना मतलब मैंने कई जगह पूछा, एमआरआई की कॉपी ऐसे नहीं मिलती है। आप जिस हॉस्पिटल से एमआरआई करवाए हो या सीटी स्कैन करवाए हो, सिर्फ वही हॉस्पिटल कॉपी प्रोवाइड कर सकते हैं, जो मेरे को पता समझ में आया। और वो वहां पे उनके पास रिकॉर्ड था ही नहीं, सेकंड कॉपी वो नहीं प्रोवाइड कर सकते। बोलते हम इतना डेटा नहीं रखते 8-8 10-10 महीने पुराने वाला। बड़े हॉस्पिटल्स रखते हैं, छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं भी रखते, कई रखते हैं कई नहीं रखते। तो नहीं मिला। तो मैंने सर को, फिर उस टाइम मेरे को सर पे थोड़ा ट्रस्ट हुआ, तो मैंने सर को बोला सर कोई बात नहीं, आप मेरी ओरिजिनल कॉपी ले जाओ एमआरआई की, डॉक्टर को दिखा देना, आप मुझे कोरियर करवा देना बाद में, मैंने बोला। लेकिन सर ने वापस मेरे को नहीं ली कॉपी। बोलते नहीं मैं एमआरआई कॉपी नहीं ले सकता, गुम होगी इधर तो दिक्कत हो जाएगी, कल को आप परेशान होगे। क्योंकि देखो 8,000 रुपये का करवाया था विहान का एमआरआई, कॉपी भी कोई सस्ती नहीं थी। बट पता नहीं क्यों मेरे को ट्रस्ट हो गया था सर पे, मुझे लगा सर जेन्युइन है। मैंने हाँ भी बोल दी थी कि ले जाओ आप एमआरआई कॉपी, और लेकिन सर ने नहीं ली। ठीक है, ये हुई सेकंड बात। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि सर ने एक बार मेरे को फोन करके सुना दिया। बोलते तुमने बच्चे को ये क्यों दे दिया। मतलब उस दिन क्या था, मेरे सिर में दर्द था, मेरा बहुत गंदा माइग्रेन था, और मैंने बाहर से पराठे मंगवाए खाने को। ठीक है, तो मैंने बच्चे को भी आधा पराठा आलू का खिला दिया उसमें से। ठीक है, मैं उस दिन थोड़ा ना ऊंची आवाज में सर ने मेरे से बात की। बोलते मैं आपको मना किया था ना मैंने कि ये चीज नहीं देनी है। उस दिन मुझे फिर गुस्सा आया, मुझे लगा यार मैं किसी को जानती ना पहचानती ना, कोई अनजान इंसान मेरे को इतना रोब कैसे दिखा रहा है मेरे ऊपर कि ना आपने बच्चे को ये क्यों खिला दिया। भाई मेरा बच्चा है, मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी करूं, है ना। मतलब मैंने इतना राइट नहीं दिया किसी को भी कि कोई मेरी लाइफ में इतना ज्यादा इंटरफेयर करे। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तब मैंने उस टाइम वीडियो बना दिया था। मैंने कहा कि ना क्योंकि सर ना पता है उस टाइम एक और बात हुई थी। सर बोलते मैं ना विहान का महामृत्युंजय पूजा करवाऊंगा हिसार में, मैंने पता किया 25,000 की पूजा होती है। मैंने कहा भाई मैंने मना कर दिया, क्योंकि इतने रुपए मैं कहाँ से लाऊं भाई, मेरे पास मैं बच्चे की जरूरतें पूरी करूं, इतनी महंगी पूजा मैं कहाँ से करवाऊं। बोलते आपको नहीं करवानी, मैं खुद करवाऊंगा, मैं बच्चे के लिए पूजा करवाना चाहता हूँ, मेरा बच्चे से अटैचमेंट है। अब आप ही बताइए यार ना ये सब बातें सुनने में थोड़ा अजीब सा नहीं लगता कि कभी बोलो 35,000 रुपए का हॉस्पिटल का कर दिया, चलो वो तो चलो समझ में आ गया कि नहीं। उसके बाद फिर ये वाली चीज भी अब आप खुद सुन लीजिए, थोड़ी अजीब नहीं लगी आपको सुनने में कि मतलब पूजा करवाएंगे। तब मैंने फिर ना क्या किया कि मैंने बोला कि ना बस मैंने ना वीडियो बना के इतना बोला कि मुझे ना तो पूजा करवानी ना मुझे करवानी, मुझे आपकी कोई हेल्प की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए आपका कोई हेल्प सपोर्ट। उसके बाद मेरी करीबन मान लो बस उसके बाद मेरी बात नहीं हुई सर के साथ। ठीक है, और उन दिनों सर ने मेरे से 1-2 झूठ भी बोले। जैसे संदीप महेश्वरी सर के बारे में सर बोलते कि मैं उनको जानता हूँ, उनकी टीम को जानता हूँ। मैंने आप गए थे उन दिनों, मैं संदीप महेश्वरी सर के वहां गई थी। बोलते कि ना वो तो आपके लिए अच्छा बोल रहे थे, ऐसा था वैसा था। तो फिर ना फिर मैंने ये बात वीडियो में बता दी, तो वीडियो में लोग मुझे ट्रोल करने लग गए। बताओ, बोलता अच्छा वो आपका सब्सक्राइबर सर संदीप महेश्वरी सर की टीम को भी जानता है, वहां भी जानता है, ऐसा है वैसा है। मतलब लोग मजाक उड़ा रहे मेरा। और उन्होंने मेरे को ये बात बोली, तो बाद में उस टाइम ना सर ने मेरे को बात बोली कि मुझे सॉरी, मुझे माफ करना, मैंने तो वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ऐसे बोल दिया था कि ताकि आप खुश हो जाओ, आपको मोटिवेशन मिले। मैं नहीं जानता उनको। फिर मेरे को लगा चलो उन्होंने देखो मेरे को झूठ बोला, मेरे को ये बात खुद को सोचनी चाहिए कि देखो सर मेरे को मतलब एक कोई इंसान झूठ बोल रहा है तो इसका मतलब वो और भी झूठ बोल सकता है आपसे। और 2 झूठ तो उन्होंने मेरे को स्टार्टिंग में ही बोल दिए। 35,000 वाला की पूरा पैकेज लिया, बाद में कहा नहीं लिया कोई पैकेज, मैंने तो ओपीडी में पर्ची कटवाई। तो ये झूठ क्यों बोला, सिर्फ मेरे सामने नंबर बनाने के लिए कि 35,000 रुपए खर्चे, और ये 25,000 की पूजा, ये वो क्या मेरे को, मैं क्या देखने आई हूँ 25,000, क्या पता इतनी महंगी पूजा तो मैंने ही नहीं सुनी कि यहाँ पे होती हो, हिसार में होती भी होगी। तो यार ये चीजें भाई मुझे थोड़ी अजीब सी लगी। 2 झूठ बोले ना मेरे सामने, लेकिन मेरे को उस टाइम ये झूठ मैंने थोड़े इग्नोर कर दिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे ख्याल से काफी टाइम मेरी उस टाइम सब्सक्राइबर सर से कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। लेकिन उसके बाद ना मेरे एक यूट्यूबर थी जो ना मतलब बेडशीट्स का बिजनेस कर रही थी उस टाइम, वो बेच रही थी बेडशीट्स। तो मेरे को अच्छा लगा वो बिजनेस, मुझे लगा शायद मैं भी कर सकती हूँ ये। ठीक है, तो मैंने सर को उस टाइम एक मैसेज, फॉर्मल मैसेज छोड़ा था इंस्टाग्राम पे। मैंने कहा सर आप बिजनेस करते हो, अगर आपने बोला था बिजनेस करते हो तो आप ना मेरे साथ एक बिजनेस पार्टनर के थ्रू काम कर सकते हो। मैंने पूछा था, मैंने यही बात नहीं बोली कि मेरे को ये एक सामान भेजो वो भेजो, मैंने कहा कि ना देखो मैं ना बेडशीट्स बेचूंगी, मान लो मैंने 50 रुपए कमाए तो उसमें से 25 मैं आपको दे दूंगी, 25 मैं रख लूंगी, अगर आपको ठीक लगता है ये चीज। सर बोलते ठीक है।
बोलते नहीं आप करो। लेकिन फिर ना सर ने पता क्या किया, वो मैंने बोला कि बोलते कि ना मैं पता करूंगा यहाँ की मार्केट्स में कितने की मिलती है, क्योंकि वहां पे अजमेरा फैशन वगैरह भी है, मेरे को लगा थोड़ा सस्ती मिल जाएंगी। ठीक है, आप यहाँ पे मुझे गलत बोल सकते हो कि ठीक है निधि आपने अपने मतलब के लिए क्यों बात करी। तो देखो यहाँ पे मैं खुद को मैं कह सकती हूँ कि हाँ मैं गलत थी, कि मैंने खुद के मतलब के लिए मेरे को लगा कि हाँ चलो सर वहाँ गुजरात में रहते हैं, बिजनेस करते हैं, क्योंकि तो सर ना के साथ एक पार्टनरशिप की तरह काम मैं कर सकती हूँ। ठीक है, और मेरे को सर की इंटेंशन में का कुछ इतना नॉलेज नहीं थी, समझ नहीं थी। मुझे लगा था चलो सर, हाँ मुझे इतना जरूर लगा था कि सर अच्छे इंसान है। क्यों? क्योंकि सर ने देखो मेरे बच्चे के लिए वो करवाया था, वो डॉक्टर से विजिट करवाई थी। तो मुझे ये था कि चलो पर्सन अच्छे हैं, बस मेरे को वो चीज अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने सर को उस टाइम भी वही बोला, मैंने सॉरी भी बोला सर को, और मैंने कहा कि सर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, जरूरत से ज्यादा मेरी लाइफ में इंटरफेयर मुझे पसंद नहीं आती, कोई भी करे, किसी की भी मुझे अच्छी नहीं लगती। तो उस टाइम क्या था कि सर ने बोला कि ना बेडशीट्स वगैरह का वो पता करेंगे। तब उनका मैसेज आए कि यहाँ पे देखो इतने रुपए की बेडशीट मिल रही है ना, क्या वो मतलब भेज दें। तो मैंने कहा ठीक है भेज दो। बोलते कितने खरीदे मतलब बेडशीट्स, तो मैंने कह दिया कि 10-15 भेज दो आप, है ना, मैं कोशिश करूंगी बिक जाए तो अच्छी बात है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बेडशीट्स परचेज कर ली थी। अब आगे आप एक बात और भी सुनिएगा, थोड़ी सी अजीब सी मुझे भी लगती है और आपको भी लगेगी, कि देखो उन्होंने बेडशीट्स वगैरह सारी परचेज कर ली। देखो 5 वो कर करके, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैंने इतनी बेडशीट्स परचेज कर ली। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा सर आप मुझे बेडशीट्स भेज दो, जैसी बेडशीट्स मेरे पास आएंगी तो बेडशीट्स प्लस कोरियर चार्जेस जो आपके लगे वो मैं आपको पेटीएम करवा दूंगी, गूगल पे जो भी होता है मैं किसी से करवा दूंगी। मैं तो यूज करती नहीं बट मैं करवा दूंगी, आपको पैसे मैं डलवाती रहूंगी पूरे। ठीक है। सर बोलते ठीक है, बोलते कोई नहीं आप करो तो शुरू, कोई नहीं पैसे कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने ना मेरे को ना कोरियर बोलते, उन्होंने कोरियर सर्विस का ना कुछ पैकेज ले लिया जिसमें ना वो कोरियर करवा सकते हैं और ना उनका कुछ नहीं है, मतलब वो सस्ता पड़ता है कुछ, पता नहीं उन्होंने क्या बोला, बोलते एकदम इतना महंगा नहीं पड़ता। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मेरे पास पहले 5 बेडशीट्स भेजी। एक बार बताओ, जब उन्होंने मान लो 15 बेडशीट्स परचेज कर ली थी और मुझे बेचनी थी तो वो मेरे पास सिर्फ 5 ही भेजी और बाकी नहीं भेजी। मैंने सर को बोला सर आपने 5 भेजी, पूरी भेज देते। तो बोलते नहीं पहले आप इनको सेल करो, जब अगर ये सेल होती है तब आगे देखो। मुझे उनकी बात जम गई, मुझे लगा चलो सर सही कह रहे हैं कि देखो थोड़ा थोड़ा पहले बेचो, एकदम से आप क्यों कर रहे हो। तो मैंने 5 बेडशीट्स आ गई थी तो मैंने शुरू भी नहीं किया। मैंने कहा 5 बेडशीट्स का मैं क्या बेचूं, थोड़ी और आज भेज देंगे सर उसके बाद। तो फिर बेडशीट्स के साथ सर ने ना मेरे को बोला कि मैं इसके साथ ये चीज भी भेज रहा हूँ, वो भी भेज रहा हूँ, आपको पता है कि जैसे सामान। और कई बार सर ने मेरे से पूछा भी कि क्या मैं ये सामान भेज दूं, मैं ये वाला परचेज कर लिया है। ठीक है, मैंने सोचा कि सर ने चलो परचेज कर लिए। मैंने कहा चलो सर कोई नहीं, आपने भेज देना, मैं आपके बेडशीट के मैं पैसे दूंगी, उसके साथ ही मैं इस चीज के भी पैसे ऐड करके मैं आपको दे दूंगी। अब आप पूरी बात सुनिएगा, ठीक है। मैं कहीं हो सकता हूँ मैं 1 जगह 2 जगह शायद गलती भी मेरी से हुई हो, क्योंकि मैंने इतना नेगेटिव लेके मैंने चीजें नहीं चली, मैंने इतना नेगेटिव नहीं सोचा। ठीक है, बात क्या हुई कि मेरे को लोग ना कमेंट में फिर उल्टा सीधा बोलने लग गए कि ना हाँ आप ना देखो बेडशीट्स ले रही हो, वो सामान ले रही हो, आप पैसे नहीं दे रही हो, ये नहीं दे रहे हो। तब मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर लोग मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हैं और लोग मेरे को सिर्फ इसलिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं क्योंकि मैंने उस चीज, आपने जो सामान भेजा उसके मैंने पैसे आपको नहीं दिए। मैं आपको पैसे दे दूंगी, उसके बाद मैं ना लोगों को एज अ प्रूफ बोल सकती हूँ कि हाँ मैं पैसे दे चुकी हूँ और मैं एज अ प्रोफेशनल काम कर रही हूँ ये। ठीक है, क्योंकि लोगों के मन में ये चीज जा रही है कि कोई गुजरात का, मुंबई का कोई इंसान है, वो बैठा है ना मेरे को ऐसे ही फ्री में सामान भेज रहा है, बल्कि मैं सामान तो फ्री में कुछ ले भी नहीं रही हूँ, मैं तो पैसे दूंगी। तो सर ने ना बोला हाँ ठीक है, क्या जल्दी है, दे देना पैसे, ये है वो है। मेरे को ना पता है सबसे बड़ी चीज मेरे को बाद में थोड़ी बहुत खटकी, वो ये थी कि वो सर मुझे अपना अकाउंट नंबर दे ही नहीं रहे थे। करीबन इस बात को 1.5-2 महीने हो गए, 1-1.5 महीना। मैंने सर को पिछले 1 महीने के अंदर 1.5 महीना जो गया था पहले, उसमें कम से कम हर 5वें दिन मैंने सर को बोला सर अकाउंट नंबर दे दो, अकाउंट नंबर दे दो। सर बोलते जब सारा सामान आपके पास डिलीवर हो जाएगा ना उसके बाद मैं आपसे पैसे बता दूंगा, मैं आपको बैलेंस शीट बना दूंगा। तो ये बात भी चलो मुझे जच की कि चलो मैंने थोड़ा थोड़ा सामान का वो पैसे नहीं ले रहे होंगे, वो इकट्ठा ले लेंगे। ठीक है, ये भी चलो मुझे समझ में आ गई। लेकिन देखो वो इकट्ठा सामान नहीं भेज रहे, अब बेडशीट है वो 2 भेज रहे हैं, कभी 4 भेज रहे हैं, कभी 3 भेज रहे हैं, जब आप खरीद चुके हो। बल्कि मैंने जब बोल दिया, मैंने कहा कि बेडशीट का बिजनेस मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन चलो आपने खरीद ली बेडशीट तो आपका तो लॉस होगा, आपको जरूरत नहीं है बेडशीट की, तो आप मुझे भिजवा दो। ठीक है, वो बेडशीट ना चलो मैं अपने घर में यूज में लगा लूंगी, मैं काम नहीं कर रही बिजनेस का। और बीच में मैंने एक बार भी बोल दी थी कि
ठीक है। तो वो बेडशीट सर इकट्ठी भी तो एक ही टाइम पे भिजवा सकते हैं जब वो कोरियर करवा रहे हैं, बट वो मुझे 4-4 बेडशीट करके भिजवा रहे हैं, कभी 3, कभी 2, कभी 3, 4, ठीक है, इकट्ठी। जब मुझे तो बेडशीट्स की वजह से ही मतलब पार्सल्स में रिसीव कर रही हूँ, क्योंकि वो बेडशीट्स मतलब मेरे को पैसे देने हैं, ठीक है। चलो फिर उन्होंने, सर ने बाद में बोला कि अब तो बस 1 या 2 बेडशीट्स रह गई, तो मैंने कहा चलो वो आती रहेंगी, आप मुझे अब तो बता दो एटलीस्ट कि कितना बैलेंस शीट बनी है। और हाँ, यहाँ पे मैं एक बात और बता देती हूँ, वो जो बेडशीट थी ना जो मैं बेचने वाली थी, उनका चार्ज क्या था, 300 रुपए की बेडशीट थी वो, ठीक है, 300 रुपए की ही थी, चाहे वो सिंगल वाली हो चाहे वो बेड की हो, वो 300 रुपए की रेट था MRP। लेकिन जो वो बेडशीट थी ना, मतलब सेल में मैं सोच रही थी, जैसे मैंने आपको बोला था कि 400 की निकाल दूंगी, मैं बेच रही थी मैं 400 रुपए की, क्यों, क्योंकि उसमें मेरा शिपिंग चार्ज भी लगता, ठीक है, तो मैं सिर्फ 50 रुपए प्रॉफिट रख रही थी, तो फिर मैं तो बेच नहीं रही थी, ठीक है। आगे की बात सुनिएगा क्या हुई थी। मैंने सर को ना इतनी बार बोला मैंने, अकाउंट नंबर दे दो सर, अकाउंट नंबर दे दो, क्योंकि मेरी इमेज खराब हो रही है सोशल मीडिया पे, मेरा कुछ मन में इतना सा भी कुछ वो नहीं है। एक बार बताऊं, अब आपको मैं कुछ चीजें और बोलूंगी, ठीक है, मेरे बारे में लोग गलत बोल रहे हैं, गलत वीडियो बना रहे हैं मेरे ऊपर, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप मुझे सिर्फ अकाउंट डिटेल दे दो। सर ने मेरा मैसेज सीन करके छोड़ दिया, मुझे बुरा लगा, ठीक है। मैंने कहा यार, उसके बाद फिर कुछ और टॉपिक चेंज करके कुछ और, मतलब मेरे पास ना वैसे वो जैसे होता है मोटिवेशनल मैसेज भेज देते थे सुबह के टाइम में कि हमें हिम्मत रखनी चाहिए, ये वो जैसे होता नहीं है, वहां से जो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं गूगल से, वो वाले मोटिवेशनल। और वो मेरे को पिछले 2 साल से मेरे यूट्यूब पे हर वीडियो के नीचे ना इतना भर भर के कमेंट लिखते थे मोटिवेशन का, कि हाँ आप अच्छे ये करो वो करो, पॉजिटिव कमेंट करते थे, ठीक है। तो पहले वो इंस्टाग्राम पे करते, मतलब सॉरी मेरी वीडियो के नीचे करते थे, तो फिर बाद में उन्होंने बोला कि मैं अब वीडियो के नीचे वो कमेंट ना करके आपको व्हाट्सएप पे ही वो कमेंट करूंगा, क्योंकि ना वीडियो के नीचे कमेंट वो करते थे तो लोग उनको ना, मतलब लोग समझ गए कि यही है वो सब्सक्राइबर सर, और इसीलिए ना वो फिर उनका नाम फिर उठा के वो लोग वीडियो बना देते थे। तो मेरे को समझ में आया, मेरे को लगा चल कोई नहीं, अच्छा नहीं लगता फिर लोग परेशान करें, तो मेरे को कुछ गलत तो बोल नहीं रहे हैं, मेरे व्हाट्सएप पे नॉर्मली मैसेज कर रहे थे, जैसे कि हिम्मत रखनी चाहिए, ये रखनी चाहिए, जैसे होते नहीं है मैसेज वो मोटिवेशनल। तो मैं उन मैसेज को पढ़ के सिर्फ एक कमेंट का रिप्लाई दे देती थी, थैंक यू सर, ओके सर, यस सर, थैंक यू सर, ठीक है, इतना कि चलो कुछ अच्छा सलाह दे रहे हैं। तो पता है मेरे को ना ये बात थोड़ी बहुत अजीब लगी कि देखो यार, मैंने अकाउंट नंबर इतनी बार मांग लिया, अकाउंट नंबर मांगे जा रही, वो दे नहीं रहे। फिर मैंने कहा सर ये क्या मतलब बताया, मेरे से ले लो, मेरे लोग मुझे उल्टा बोल रहे हैं। तो बोलते मैं ना आपसे वीडियोस बनवा लूंगा, आप अपने जितने भी चार्जेस होंगे बेडशीट के वो एडजस्ट कर लेना। ये बात भी मुझे सही लगी, मुझे लगा बिजनेसमैन है, कुछ वीडियो बनवानी होगी प्रमोशन की। मैंने भी वीडियो में ही बोला कि वो ये कह रहे हैं, ठीक है, तो क्या वीडियो बनानी है, बोलते मैं गैजेट्स भेजूंगा। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद गैजेट्स क्या भेजने हैं वो आएंगे, फिर इंतजार करो कब आएंगे कब नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद ना जब मैंने ना फिर आगे की बात सुनिएगा, तब ना मैं जैसे अभी फिर बाद में कुछ बात हुई थी आपको पता है, तो हम जो वो है मैम है, ठीक है, जो उस दिन आए भी थे, घर आए थे, शकुंतला मैम है ना, ठीक है, उनका नाम पता सही बोला है मैंने मेरे ख्याल से। तो उनके पास ना मतलब मैं उस दिन गई तो उन्होंने भी मुझे थोड़ा सा समझाया, बोलते तू अपने लिए नहीं, तू विहान के लिए ना सोचनी थी कि तू किसी पे भरोसा कर रही है, ऐसे डोंट ट्रस्ट एनीवन, ऐसे ब्लाइंडली। हो सकता है वो इंसान अच्छे हो, लेकिन बिना परखे किसी पे भी ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो निधि, अपने इस बच्चे के लिए समझा रहे हैं आपको। तो मेरे को वो चीज समझ में आई, मैंने कहा नहीं निधि, बात मैम की एकदम जायज है, सही है, ठीक है। तो वो मेरे को बात पता है क्या खटकी थी उन सर की, कि वो अकाउंट नंबर नहीं दे रहे थे अपना। वो चीज मुझे बहुत अजीब लग रही थी, क्योंकि देखो आप कहीं भी कुछ भी हो, अकाउंट नंबर तो दोगे ना, मैं पैसे तभी डलवाऊंगी। और फिर जो वीडियोस बनवानी है वो भी कुछ साफ समझ नहीं आ रहा किस चीज की वीडियो बनवानी है, मतलब क्या है ये। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने ना बोला कि ना कुछ टाइम ना इग्नोर कर, बात मत कर, ठीक है, बस जवाब मत दे मैसेज का। मैंने कहा ठीक है मैम। तो मैंने ना सिर्फ, आप यकीन मानोगे, मैंने ना उन सर को ना मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मैंने कुछ उल्टा नहीं बोला, बल्कि सामने से बोले जा रही थी पहले कि अकाउंट नंबर दे दो, जो सर ने मेरे से लिया नहीं, मांगी दे नहीं रहे थे। तो आप यकीन मानोगे सिर्फ 1.5 दिन मैंने ना मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं दिया, मतलब जैसे थैंक यू सर लिख देती थी मैं, ओके सर नहीं लिखा। सर के जैसे मैसेज आ रहे थे, ठीक है, वो भी नॉर्मल जैसे फॉरवर्डेड, तो मैं उनके जवाब नहीं दे रही थी, मैं सीन करके छोड़ दिए। 2-3 सिर्फ 2-2.5 दिन हुए होंगे, सिर्फ 2.5 या 3 दिन, मैक्सिमम 3 दिन हुए होंगे कि मैं इग्नोर कर रही थी, ठीक है। मैंने कुछ गलत नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। उन सर ने मेरी वीडियो के नीचे नेगेटिव कॉमेंट कर दिया उसी टाइम। मैं कहा हे भगवान, मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकती थी सच में। पता है क्या कमेंट किया, यू आर नॉट मेंटली, मतलब अजीब सा कमेंट इतना बड़ा कर रखा, क्योंकि मैं रिव्यू में पढ़ा था वो कमेंट, फिर मैंने पब्लिक भी कर दिया था उस कमेंट को।
उसमें लिख रखा यू आर नॉट मेंटली फिट, तुम्हें से तो तुम्हारा बच्चा डरता भी नहीं है, तुम ये नहीं है वो नहीं है, बकवास लिख रखी थी। मैं समझ गई कि ना मतलब सामने जो इंसान था उसको बुरा लग गया कि मैं जवाब नहीं दे रही हूँ मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज का, ठीक है। तो वो मैसेज मैंने पब्लिक कर दिया। पब्लिक करा जैसे ही मैंने वो मैसेज, तो उसके 1 घंटे बाद उन्होंने सर ने वो कमेंट अपना डिलीट कर दिया मेरी वीडियो से। बट मैंने तो स्क्रीनशॉट लेके रख रखा है अभी भी, ठीक है, कि मेरे को क्या बोला। तो क्यों बोला? सिर्फ इसलिए कि मैंने 2-3 दिन इग्नोर कर दिया, ठीक है। मैंने कुछ गलत नहीं बोला था, कुछ नहीं, ठीक है। तो नेगेटिव कमेंट्स आने शुरू हो गए उसी वक्त। तो मैं समझ गई कि अब बस इन सर से जितना हो सके दूर रहो, ठीक है, ठीक है। तो अब आपको मैं और बातें बताती हूँ। तो सर का फिर मैसेज आए कि उनको ये लग गया कि अब तो भाई ये कहीं पैसे ना दे, बल्कि मैं मन में वो नहीं था, मुझे था कि पैसे तो मुझे देनी है, जबकि मैं सामने से बोले जा रही थी। तो सर ने फिर अपने पैसे मांग लिए, 5,500 का बिल बनाया सारे सामान का, बेडशीट्स का मिला के। आई थिंक 3-3,500 बेडशीट्स का हुआ था। बाकी जो भी सामान था उसमें उन्होंने फोटोकॉपी के भी चार्जेस मिला लिए, ठीक है। नहीं, फोटोकॉपी के भी गिनवा रहे 50 रुपए। मेरे को ऐसा अजीब सा लगा यार, ये किस तरीके के बिजनेसमैन है यार, 50 रुपए की फोटोकॉपी, 20 रुपए यहाँ लगे, 40 रुपए यहाँ लगे, 30 रुपए की ये चीज, 25 रुपए का ये चीज, 40 का ये चीज, मतलब हर चीज का 10-10 रुपए का भी मतलब ऐड कर रहे हैं। मैं कहा कर लो भाई, है ना। तो उन्होंने मुझे बिल बनाया 5,500 का, ठीक है। तब मैंने रिप्लाई दिया, मैंने कहा सर अपना अकाउंट नंबर दो, मैं पैसे डलवा दूंगी। सर फिर बोलते नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे वीडियो चाहिए आपसे, वीडियो बनाओ आप। मैंने कहा किस चीज की वीडियो बनाऊं? बोलते जो बेडशीट्स आपको दी थी उनकी वीडियो बना दो। मैंने कहा सर आपका कोई मतलब ही नहीं है, बेडशीट का आपका कोई बिजनेस नहीं है, कोई लेना ना देना, मैं क्यों बनाऊं बेडशीट का? बोलते नहीं मुझे बेडशीट्स का वीडियो बना दीजिए, जो नई आपके पास जो रखी हुई है अनयूज्ड है आप उनको बना दीजिए, ठीक है। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं प्रमोशन वीडियो नहीं, क्योंकि फिर यार अगर फिर वो वीडियो बनाने के चक्कर में भी यार मेरे को उनसे होता नहीं है कि फिर बार बार रिस्पॉन्स देना पड़ता, बात करनी पड़ती, और फिर क्या पता फिर उलझा दे बंदा, है ना। तो फिर मैंने ना यही बात बोली, मैंने कहा मैं तो सिर्फ पैसे ही दूंगी आपको, मैं वीडियोस नहीं दूंगी, प्रोवाइड करूंगी। तो सर बोलते कि ये काम करो, बोलते अकाउंट नंबर नहीं दे सकता मैंने कहा क्यों नहीं दे सकते? तो बोलते सर कि अकाउंट नंबर मैं इसलिए नहीं दे सकता कि कल को आप यूट्यूब पे डाल दोगे। मैंने कहा मैं पागल हूं, मनी मन सोचूं मैं कि आपका अकाउंट नंबर उठा के यूट्यूब पे लोगों को दिखा दूंगी, डाल दूंगी कि ये लो ये अकाउंट नंबर है। मैं कहा अगर मुझे दिखाना भी होता ना लोगों को कि मैंने पैसे डलवाए हैं, तो मैं ना आपका अकाउंट नंबर हटा के उसमें से सिर्फ अपना जैसे सेंड वाला जो थोड़ा सा है पार्ट वो दिखा देती, मैं इतना ही करती। तो बोलते नहीं अकाउंट नंबर नहीं दिखा सकते, हमारा कभी हिसाब आना हुआ तो ना पैसे आप मुझे कैश दे देना, या मतलब मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने बोला कि देखो आप पैसे लेने आओगे तो मैं तो नहीं आऊंगी पैसे देने के लिए, मैं किसी और को भिजवा दूंगी आपके पास पैसे देने के लिए। मैं कहा मैं क्यों जाऊं? तो फिर मैंने सर को बोला कि मैंने कहा काम करो आप मुझे घर का आपका एड्रेस दे दो, मैं पैसे आपके घर पे भिजवा दूंगी। मेरे को था मन में कि मनी ट्रांसफर नहीं करते ऐसे इस थ्रू, तो मैं वो पैसे आपके घर आ जाएंगे। बोलते नहीं मैं आपको ना एड्रेस नहीं बता सकता अपना, मैं आपको एड्रेस की बस अपनी सोसाइटी का नाम बता सकता हूँ, ये मेरी सोसाइटी है, पूरा एड्रेस नहीं बता सकता मैं, बस इतना ही बता सकता हूँ। मैंने कहा ये इंसान जेन्युइन नहीं है, क्योंकि ये बंदा जब अपना अकाउंट नंबर मुझे नहीं बता रहा, जब अपना बैंक डिटेल या फिर अपना घर का प्रॉपर एड्रेस ना बता के सिर्फ सोसाइटी, तब मैंने बोला कि आपने मुझे झूठ बोला सोसाइटी के लिए कि मैं यहाँ रहता हूँ। ठीक है एक बार बताओ, अगर कोई बंदा जेन्युइन हो उसको क्या डर है अपना प्रॉपर एड्रेस, पूरा एड्रेस बताने में? मैं जेन्युइन थी, मैंने अपना पूरा एड्रेस बता दिया जब मुझे बेडशीट का काम करना था। ठीक है क्यों? क्योंकि मैं जेन्युइन थी। वो अपना एड्रेस देते हुए क्यों डर रहा है? सोचो, अपना अकाउंट नंबर, पेटीएम नंबर, गूगल पे, सब क्यों नहीं दे रहा मुझे, अपनी पर्सनल डिटेल्स नहीं दे रहा है वो इंसान मुझे। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सिंपली क्या किया, मैंने एक मैसेज छोड़ा, मैंने कहा आपको जब पैसे लेने हो आपका, उन्होंने पता है कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगी, उन्होंने मेरे को बोला कि मैं हिसार में उसको जानता हूँ, उसको जानता हूँ, मेरे क्लाइंट्स हैं, ये हैं वो हैं। तो मुझे एक बात बताओ, वो इतना कोई बाहर का दूर का बंदा हो, गुजरात का, उसको हिसार की इतनी नॉलेज कैसे हो सकती है? उसको जिस हॉस्पिटल में मैंने इलाज चल रहा था ना विहान का, मैंने जब बताया कि इस हॉस्पिटल में चल रहा है, उनको ये भी पता कि इस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है उनके कितने बच्चे हैं, ये भी खुद से जब फर्स्ट विजिट आए थे ना ये भी बता दिया। किसी को पता होता है इतना? बोलता है कि मेरा यहाँ आना जाना होता था, क्यों हिसार है। मुझे तो ये बातें बहुत डाउटफुल लगी। ठीक है तो मैंने सिंपली ये बोला कि ना, उनको एक मैसेज छोड़ा, मैंने कहा सर मैं आपको रिस्पॉन्स अब नहीं दे सकती, मैं आपसे बात नहीं कर सकती। आपने अकाउंट नंबर मांगा, आपने मुझे नहीं दिया, आपको आपके पैसे लेने हो 5,500, तो कोई या तो आपका क्लाइंट हो उसको भेज दो, ठीक है, मैं उसको भिजवा दूंगी, पैसे दे दूंगी, ठीक है।
अदरवाइज आपको लेने हैं तो आपको जिस दिन लेने हो फोन करके ले लेना अपने पैसे, क्योंकि उन्होंने यही बोला कि नहीं मैं जब हिसार आऊंगा, आखिरी में जब उन्होंने नहीं दी ना डिटेल्स वगैरह कि मैं पैसे डलवा दूं, तो वो ये बोला कि मेरा कभी चक्कर लगा हिसार का काम तो मैं पैसे ले लूंगा। तब मैंने बोला, मैंने कहा आप गुजरात से हिसार आओगे अपने 5,500 रुपए लेने के लिए, ये इस पे किसी को भी मैं बहुत बोलूंगी ना वो बंदा हंसेगा। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, आपका आने जाने का कितना खर्चा होता है। हर बंदा ये सोचता है कि ना जब आपका कोई काम ही नहीं है तो आप हिसार आओगे, इतनी दूर आओगे आप सिर्फ अपने 5,500 रुपए लेने के लिए, कोई लॉजिक भी तो हो ना बात का। आपको पैसे लेने, अपना अकाउंट डिटेल दो। आजकल तो वैसे ही मैंने कहा मैं आपको RTGS करवा दूंगी, ठीक है। बोलते नहीं मेरा ना काम पड़ता है हिसार में, ना मेरे क्लाइंट्स वगैरह हैं तो मेरा आना होगा कभी ना कभी। तो मैंने कहा ठीक है, जब आपका आना होगा हिसार में तब आपके पास मेरा फोन नंबर है, आप मुझे फोन करना, मैं आपके पैसे दे दूंगी आज। तो मैंने इतना बोला मैं, और फिर मैंने उनको सर को हर जगह से ब्लॉक कर दिया। मेरे 2 जगह पे थे वो सर, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, मैंने दोनों जगह से ID ब्लॉक करी, ठीक है। तो उनके जो पैसे उनको जब लेने हो ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो ना तो खुद उसे पैसे, मतलब एक होता नहीं बीच में अटकाने वाली चीज जो होती है ना, ले भी नहीं रहे। तो मुझे उस टाइम ना वो चीजें मुझे उस टाइम समझ नहीं आ रही थी। मेरे को कई लोगों ने समझाया भी, वीडियो बना के भी समझाया कि जब वो पैसे नहीं ले रहे तो आप उनसे सामान ना लो। मेरे को बेडशीट्स लेने के चक्कर में वो चीज मेरे को उस टाइम नहीं समझ में आई, लेकिन जब मुझे इस बात समझ में आई ना, वो अकाउंट डिटेल, अपनी पर्सनल डिटेल्स मुझे नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, इस चीज की वजह से। और फिर मैंने ना यही चीज किया, मैंने कहा बस सॉरी मेरे को ना ऐसे हो रखा है, ब्लॉक कर दिया मैंने हर जगह से, ठीक है। तो इस चीज से ना मुझे एक बात मैं यहाँ पे बोल देती हूँ, देखो मेरे को कभी सामान का कुछ भी लालच लूलच नहीं था, पहली चीज। क्योंकि देखो मेरे को जो किताबें है ना वो दे के गए थे जब फर्स्ट विजिट में, तो मेरी किताबें आप देखो मेरे पास कितनी पड़ी हैं, पीछे स्टोर रूम में कितनी किताबें पड़ी हैं, कितनी, सोच के देखो आप मेरे मौसी जी है ना, मतलब उनके भैया, मेरे भैया खुद ऑथर हैं, किताबें लिखते हैं, तो उनके पास इतनी दुनिया जहान की किताबें, इतनी, मैं उनको एक बार बोलूँ ना मुझे किताबें चाहिए पढ़ने के लिए, वो सीधा 100 200 किताबें भिजवा देते हैं मेरे पास। इतनी किताबें उन्होंने मेरे को भिजवा रखी है पढ़ने के लिए, मुझे कोई वो नहीं है। और मेरा बच्चा है, मेरे मौसी जी हैं, मेरे मामा जी हैं, और मेरे जो भैया लोग हैं वो इतना प्यार करते हैं ना मेरे विहान से, मैं उनको ना एक बार बोलूँ ना मेरे बच्चे के लिए मुझे ये चीज चाहिए है, वो तुरंत लाके हाजिर रख दे, ठीक। इतना प्यार करते हैं विहान से, जान छिड़कते हैं मेरे बच्चे पे। तो मुझे मेरे बच्चे के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि जरूरत है या कुछ है, ठीक है। बस हाँ मैं एक बार जरूर बोलूंगी, इस चीज से मुझे सबक मिला कि किसी भी अनजान इंसान पे आपको आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, कि जरूरी नहीं है सामने वाला मुंह से कुछ बोल रहा है तो उसकी हर बात पे आप विश्वास करो। आपको ना थोड़ा सा समझदार होना चाहिए कि आज की दुनिया बहुत फास्ट है, बहुत तेज है। तो किसी ने मुझे बोला था कि देखो, मैंने बोला कि ना नहीं वो मेरे विहान से प्यार करते हैं, अटैच है, तो बोलते दूसरों के बच्चे ना हर किसी के लिए सिर्फ कीड़े मकोड़े होते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होते, ठीक है, सिर्फ कीड़े मकोड़े होते हैं, कोई वो नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से ना अब मैंने ना, पहले तो था ही मैं बोलती थी, अब मैं यही बोलती हूँ कि ना कल को कोई भी आपके घर आए ना, आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में लाइफ में लोग बहुत फास्ट हो चुके हैं, दुनिया बहुत आगे निकल रही है और आप बेवकूफ बन जाते हो ऐसे कि हर किसी पे भरोसा, आपको आंख बंद करके भरोसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये बात हुई थी। देखो उसके बाद आपको मैंने पूरी बात आज डिटेल में बता दी। और बात है पैसों की, तो देखो 5,500 क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसमें बेडशीट के पैसे भी आ गए, जो सामान उन्होंने मुझे भिजवाया था वो भी पैसे आ गए, उनके फोटोकॉपी तो उन्होंने बोलते मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गिनवा रहे थे, ठीक है। तो आप खुद सोचो वो चीज, 5,500 क्या है, बंदा चाहे 1 मिनट में दे दूं मैं, ठीक है, लेकिन वो है ना कि उस चक्कर में मुझे नहीं फंसना अब, ठीक है। जब वो सामने वाला बंदा ले ही नहीं रहा पैसे, मैं कौन होती हूँ देने वाली। अगले ने कहा है कि मैं जब हिसार आऊंगा तब ले जाऊंगा, तो जब आएंगे वो हिसार ले जाएंगे भाई अपने पैसे, ठीक है। मैंने तो हर जगह से ब्लॉक कर रखा है, और ये ब्लॉक भी बहुत टाइम पहले कर दिया था मैंने। आज ही पूरी बात आप लोगों को वीडियो में डिटेल में बताई कि ये बात थी, ठीक है। काफी टाइम से मैं चुप थी इस बारे मैटर में, सिर्फ इसलिए चुप थी, अब भी इसलिए बोला क्योंकि मैंने कई वीडियो बन रही थी कि ना कोई सब्सक्राइबर सर थे ही नहीं, ठीक है। अब कहानियां बनाई थी मैंने, तो कहानियां नहीं बनाई थी, सब कुछ सच था, इसीलिए मैंने आज सारी बात बताई। और उस टाइम इसलिए चुप थी, मेरे को लगा कि देखो कल को मैं वीडियो में कुछ बोल दूं, ठीक है, फालतू में मैं उन्हें जानती नहीं पहचानती नहीं है कौन, कल को फालतू में दुश्मनी लगे किसी के साथ, इसलिए मैं चुप हो गई थी। मैंने कहा बस अब मैंने पर्सनली बोल दिया, ठीक है, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैंने ना तो उनकी पहले मैंने कहीं आइडेंटिटी रिवील करी कि ये थे बंदे वो थे, ठीक है। दुश्मनी तो तब लगे ना जब मैं ये बोलूँ कि देखो ये थे वो थे, कुछ भी नहीं, ठीक है। बस बात थी जो मैंने बता दी,
ठीक है जी, एंड करती हूँ वीडियो का। कहते नहीं सावधान इंडिया कितना कुछ सिखाते हैं, यूट्यूब पे हो तो आपको फिर तो और भी थोड़ा संभल के चलना चाहिए। ठीक है जी, एंड करती हूँ वीडियो का। ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।